वैसे तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। यार पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है। ठीक है, एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की। उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तान में भी 2007-8 से ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हुई भी है, सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है, यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है जाके काम। ये तो हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट जो है ना, वो इस किस्म की बातें करके जो लोगों के में नफरत फैलाती हैं। मीडिया खास तौर पे डेफिनेटली मीडिया एक पिलर है। मीडिया जो बात फैलाएगा वो तो आवाम तक पहुँचेगी, तो आवाम में वो नफरत फैला देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। मैं भी 10 साल बाहर रह के आया हूँ। कौन सा कंट्री में? मैं यूएई में रह के आया हूँ। तो उधर इंडियंस होंगे क्या वो नफरत करते हैं? सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है। हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर। घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले। ठीक है, हमारे फौजी जनाब खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है। कुछ माइंड सेट लोग हैं जो कुछ उनकी तंजीम में है जो इस तरह का काम करती है। हमारी कोई मौलाना या कोई भी तंजीम या कोई मजहबी जो है मनफरात ने कभी भी नहीं फैलाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको इस तरह कर लें, इस तरह कर दें। सिंध में एक मियाँ मिठा के नाम से, मियाँ मिट्ठू के नाम से वो आप उसको छोड़ दें, वो एक परसेंट भी नहीं बनता। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज कितना खराब होता है हमारा ऐसे लोगों की वजह से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो मेरी अब तक की मोस्ट स्पेशल वीडियोस में से एक होने वाली है, इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसे ना सिर्फ एंड तक देखिएगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। आप सबको पता है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए इंडियन वीज़ा अप्लाई किया लेकिन हमें नहीं मिल सका, लेकिन पाकिस्तान से एक सीनियर जर्नलिस्ट अब्बास शबीर जिन्हें वीज़ा मिला, वहाँ पर गए, चेन्नई और मुख्तलिफ सिटीज़ का उन्होंने विजिट किया। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, UPI के हवाले से, पेटीएम सिस्टम के हवाले से और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पर व्लॉग बनाया और वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डिजिटलाइजेशन है, उस हवाले से जो बात की, वही चीज़ें हम पाकिस्तान की पब्लिक को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें जो यहाँ पे मीडिया में 76 साल 70 साल से बताया जाता रहा और रियलिटी क्या है। पाकिस्तान की पब्लिक इन व्लॉग के ऊपर, अब्बास शबीर की इन बातों के ऊपर क्या अपना रिएक्शन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हशाम। आपका नाम? फरहान। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। और सर आप क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक हो गया। आज का जो टॉपिक है थोड़ा बहुत बिजनेस से भी रेलिवेंट है क्योंकि हम ऑनलाइन जो है पेमेंट की ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और सेकेंडली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग हों, पब्लिक हो या जर्नलिस्ट हो, एज सच वीज़ा नहीं मिला इंडिया वर्ल्ड कप देखने के लिए जाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, जो हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी उसके अंदर कोई ऐसी भी ये भी रीज़न है कि भाई हमारे इधर सपोर्टर मौजूद नहीं थे इंडिया में इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कुछ है। ठीक हो गया। और कुछ चीज़ें जो हमें सुनने को मिली, आपने मेरे ख्याल है मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू सुना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसके अंदर रोज एक हमारा बॉलर है बड़ा फास्ट, नसीम शाह। ठीक हो गया। उसको इन्होंने रोका यहाँ पर। ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो पीछे टूर्नामेंट में, आपने देखा। वो इंजरी का वो बता रहे हैं। आप मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू हमारे से ज़्यादा वो जानते हैं ना। सही है। उन्होंने कहा जी उसको इंजरी नहीं हुई है। ठीक हो गया। क्या रीज़न है इसने? कि आपको सबको पता है क्या रीज़न है। इंटरनल पॉलिटिक्स है और मतलब सिलेक्शन बोर्ड और ये सब चीज़ें हैं। देखा जी उसने इमरान खान के साथ में शायद कोई फ़ोटो ली है।
ठीक है, आप पता नहीं दिखा सकेंगे या नहीं दिखा सकेंगे, तो उसकी वजह से उसको रोक लिया गया है। तो इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान को नुकसान हुआ ना, टीम को नुकसान हुआ ना। ये चीज़ है, इमेज किसका खराब हुआ? एक साइड पे हम नंबर 1 ओडीआई टीम कहलवा रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले, और अभी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। ठीक है, अब आप ये देख लें कि इन लोगों के डिसीजन की वजह से कितना नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को हुआ। ऐसे ही है, ऐसे ही कितने लोग डिसअपॉइंट हुए, पूरा पाकिस्तान अब लोग बात इस तरह से कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम एक्सपोज होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कुछ थी ही नहीं, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लड़के अच्छे, मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं अच्छे हैं। मैनेजमेंट का बहुत इशू रहा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। वैसे तो खास कुछ जर्नलिस्ट या कोई पाकिस्तान से गए नहीं, लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे गए हैं वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, या ओवरऑल उन्हें वीज़ा मिला, उनके क्या वहाँ पे राय है, आप ये देखें, फिर आप मैं इसके ऊपर आप पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट वाला उसने भी पेटीएम या इस तरीके से ऑनलाइन अपना सिस्टम रखा है, कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है, किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया, हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक हो उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ है, यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने, और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है, नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है, जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नजर आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, आप इनवाइस देख लें, उसका वारंटी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा, ठीक है, जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाए, रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसको भी टैक्स देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें, नहीं करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एतमाद ही नहीं है, सॉरी पब्लिक को एतमाद ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, जी बताएं, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती, मेरा ये ख्याल है, जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है, आप किसी हॉस्पिटल में चले गवर्नमेंट के, ठीक है, आपको बेड नहीं मिलता वहाँ पर, देखिए 3-4 चीज़ें तो मेन है गवर्नमेंट ने देनी है, आपको उन्होंने रोटी देनी है, आपको शेल्टर देना उन्होंने, ठीक है, और हेल्थ की आपकी हेल्थ कुछ है, ठीक है, और एजुकेशन भी देनी है, वो भी नहीं है, एजुकेशन भी मेन 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी आपको दे रही है, ठीक है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे, उनका कहाँ पे, और हम सीख क्यों नहीं लेते? मतलब ये तो नहीं कि इंडिया कोई हमारे से 100,000 मतलब ये है कि किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ इंडिया है, सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें समझ आ रही हैं, और बड़ी बात है इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि यार वो भी हमारे, और उधर गुर्बत बड़ी थी, उधर बड़े इश्यूज साथ ही बने थे ना, दोनों एक साथ ही बने थे ना, लेकिन बात वहाँ पर ही आ जाती है कि उनका इदारा दूसरे इदारों में जाके पंगे नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट की गई, हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान में कि भाई बड़ी नफरत और ये वो वहाँ पे जाएंगे तो शायद इस तरीके से ये बनाई गई हुई है, ये बनाई गई है। अभी आप देखें क्रिकेट टीम के कितने आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, जो पहले में नजर नहीं आता था, एक दूसरे को जर्सी वगैरह जैसे आप विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली को मतलब इधर से भी देख लें, इनका भी जेस्चर्स देख लें कि उनके प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं, उनके प्लेयर हमारे प्लेयर्स की तारीफें कर रहे हैं। तो जब पब्लिक ये देखती है ना, तो फिर पब्लिक भी उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से आपस में प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा होता था आपको भी पता है, मैं अब उसके अंदर मैं क्या बताऊँ, बाद में पता चले मैं अगले दिन हूँ ही नहीं। अच्छा, ये भी चीज़ है। आपसे बात सर, मुझे आप अगर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये जो सारा सिस्टम है, ये वीडियो अगर आप कहते हैं आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है सारा, वहाँ पे बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, इंडिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, मतलब स्टॉल वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई खोखे वाला हो, हर एक ने अपना पेटीएम या ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम रखा हुआ है।
यार पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है। ठीक है, एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की। उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। पाकिस्तान में भी 2007-8 से ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हुई भी है। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकी। हमारे यहाँ पर ब्रांचलेस बैंकिंग को सिर्फ ये लोगों ने परसेप्शन ले लिया है कि आप जाएं जैज़ कैश की शॉप के ऊपर या इजी पैस शॉप के ऊपर, वहाँ पे पैसे जमा करवाएं, दूसरी जगह से वो किसी गांव देहात में आपका वो कोई जाने वाला बैठा होगा, वो वहाँ से जाके विड्रॉ कर ले। ऐसे ही है। इसका मल्टीपल यूजेज है। ठीक है, इसका सिर्फ ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने वहाँ से शॉप पे जाके पैसा जमा करवा दिया और दूसरी जगह से जाके बंदे ने निकाल लिया। ठीक है। असल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप मोबाइल में ऐप करें और पेमेंट को आप डिजिटलाइज करें। ठीक है, अपना कैश ज़्यादा कैरी ना करना पड़े, उसे कैशलेस, ब्रांचलेस और कैशलेस आपको करें। स्टेट बैंक ने आपको पता है तमाम पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं सबको टारगेट दिया हुआ है। ठीक है कि आपने ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क को अपना कम करना है। ठीक है। ब्रांचेस में से आपने जो कस्टमर रश को, कस्टमर ट्रैफिक को कम करना है। ठीक है। और आपने ब्रांचलेस बैंकिंग को आपने प्रमोट करना है। सब बैंक्स के टारगेट है कि आपने ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट यूजर्स इतने अचीव करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और दैट ईयर। ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ें पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। कुछ पब्लिक का भी इसमें बहुत इशू ये अवेयरनेस, पब्लिक का इशू इस वजह से ना, जब आप अवेयरनेस देंगे, आप बताएंगे कि भाई ये फ़ायदा आपको भी है अगर मैं ये ऐप यूज। पब्लिक ने उस चीज़ को उस तरह से लिया नहीं है। कुछ जो इसकी मार्केटिंग शायद उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी। अच्छा। आप देखें पेटीएम के, अगर आप इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल देखें या उनका कोई चैनल देखें, इवन उनका क्रिकेट मैचेस में आप देखें ना, पेटीएम के बाकायदा ऐड चलते रहे, आज से नहीं चल रहे, बहुत अरसे से चल रहे हैं। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में कभी भी उस तरह से इसकी मार्केटिंग नहीं की गई। हाउसिंग सोसाइटीज़ की मार्केटिंग की जाती है। यहाँ पे सारा जो कारोबार है वो हाउसिंग सोसाइटीज़, DHAs, बहरिया टाउन और ये और भी जो पार्क व्यू जो भी हैं, ये सारा इन तक लिमिटेड होकर रह गया है। सर एक बात इन्होंने की, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से कि भाई इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, वो हमारे से बहुत आगे, लेकिन ये सिर्फ कह देना इनफ है कि मैं आज कह दूँ कि यार इंडिया की तो बात ही ना करो, उससे कंपैरिजन नहीं बनता। इसके पीछे अगर हिस्ट्री देखें क्यों नहीं बनता, ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं बनता है ना। उसके पीछे रीज़न है, मैंने आपको बताया कि हमारे एक दो इंस्टीट्यूशन है जो दूसरे में दखल अंदाजी मुसलसल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात यह है कि हमारी, अब आपको पता है हमारी सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। ऐसे ही है। ठीक है, बॉर्डर हमारे अगर खास तौर पे अफगान बॉर्डर देख लें, सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है, हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर। घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले। ठीक है, हमारे फौजी जनाब खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है ये। उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप जाए ना कैंट में, 25-25 फुट उनके घर की दीवार है। यार आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, आप सिक्योरिटी में बैठे हैं अंदर। ठीक हो गया। मसले में तल्ख बातें कर रहे हैं आप, मतलब ये है कि मुझे मैंने इसलिए आपको ब्लॉक कहा ना कि पता चले मैं कल हूँ ही नहीं। जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है, जब वो अपना सिर्फ बचाव करेंगे और आवाम को खुला छोड़ देंगे, तो फिर हालात यही आएंगे ना। मुझे ये बताएं, मैं आपको मेरा ख्याल पिछले कुछ 10 अपने उनके चीफ के नाम बता सकता हूँ। ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया का मुझे आप 9 मई के मौके की मजम्मत करके आगे बात करें। पहले हम मजम्मत करें। सबसे पहले मजम्मत करता हूँ जी। 9 मई के जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पकड़ जाए, जिसकी भी है। अच्छा, जिसकी भी, मैं चाहे वो भी हो, जिसकी भी है, ठीक हो गया। उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए। बड़ी गलत काम हुआ उस दिन। ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया का नहीं आप बता सकते कि चीफ का नाम? ऐसे ही है। क्यों? और फिर एक बड़ी बात ये है कि उनके जो चीफ हैं वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे रहते हैं। हमारे कोई एक दो बता दें, ये रिसेंटली 2-3-4 बता दें कि यार ये तो अभी पाकिस्तान। एक हमारे ना चीफ यहाँ पे रहता है, ना हमारा कोई चीफ जस्टिस यहाँ पे रहता है। बता दें आप कहाँ साहब के निसार। सर बात अब ये भी आती है कि अदारे यहाँ पे भी, अदारे सेम वही अदारा वहाँ पे भी। और बड़ी बात ये है कि 1947 से पहले एक ही था, एक ही ये सिस्टम था ना उस अदारे का। ट्रेनिंग सारी वो गौरों ने दी और सारा सिस्टम एक था। फिर हमारे यहाँ पे आके कौन सा वो चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, वो ये अदारा वही वैसे ही लोग, वैसे ही ट्रेनिंग वहाँ पे। हमें पॉलिटिशियंस नहीं उस तरह से मिले कायदे-ए-आज़म के बाद। तो इसका मतलब गलती पॉलिटिशियंस की है। बिल्कुल, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के होते हुए भी इन्होंने इंटरफेरेंस की कोशिश की थी, इंटरफेयर करने की कोशिश की। कायदे-ए-आज़म ने इनको शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा जी आपका काम है ये वाला, आपने ये काम करना है। ठीक हो गया। आपका ये काम नहीं हमारे काम है, ये सिविलियंस का काम है, पॉलिसीज बनाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना और करना। आपका जितना काम है आप वो संभालें। लेकिन आज में ये काम नहीं हुआ। इंडिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई उनकी। इंडिया में जर्नल रिटायर्ड होता है, उसका बेचारे का 5 महीने का घर निकलता है। ऐसे ही है। यहाँ पे 1200 अरब रुपया निकलता है।
और वो भी रजिस्टर्ड, और जो अनरजिस्टर्ड उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। और जो बेचारा निकाल के लेकर आता है ना, हाँ, वो अंदर चला जाता है, ये गायब हो जाता है। और जो जिसके निकलते हैं वो अय्याशियाँ करता है बाहर जाके। तो ये रीजन है ना, कोई भी बंदा वीडियो रिकॉर्ड करता है, कोई भी प्रोग्राम करता है, पीछे बैक एंड पे मकसद ये होता है कि किसी तरीके चेंज भी आए। देखें, क्रिटिसाइज मैंने भी किया, आपने भी किया, चेंज कैसे आ सकता है। और खास तौर पे जिस तरीके से हम इस टाइम समझ लें कि हमारे घेरे में तंग आ चुके हैं हम, यानी इतना आसान नहीं है चेंज लाना। उस अदारे के बगैर या उस सिस्टम के बगैर शायद हम चल नहीं पाएंगे। तो क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो है कि चेंज आएगी? सबसे पहले ये बता दूं, मेरी अगर आप मैट्रिक के रिजल्ट देखें ना, उसके ऊपर पाकिस्तान हमारा जो इदारा ना, उसकी अच्छी खासी स्टैंप लगी है। मैंने बड़ी कोशिश की थी जाने की, वहाँ पर नहीं जा सका मैं एंड तक। शायद फिर आपको यही तो गुस्सा तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं। मैं अभी भी अपने फौजियों के साथ हूँ, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अपने फौजियों के साथ हूँ जो जाने देते हैं। मैं उन फौजियों के साथ हूँ जो जाने देते हैं, उनके साथ नहीं हो सकता हूँ मैं जो बेड़ागर कर दें। ठीक हो गया, ठीक है, मेरा पाकिस्तान चेंज बिल्कुल, और मेरा और आपका ये राइट है, पाकिस्तान है ना, बिल्कुल बात करना क्यों नहीं राइट है। और अगर कोई गलत बात करे तो उसके ऊपर आप उसका सवाल करें। लाइक अगर ये कुछ गलत कह रहे हैं, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर आप सवाल करें। लेकिन गायब करना वो थोड़ा समझ में नहीं आता, बात को थोड़ा लाइटर मूड में लेके आता है, कहीं और जा रही है बात। मुझे ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि हम भी उसी तरीके से अगर पब्लिक में अवेयरनेस आए। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी जो खामी है पाकिस्तान में वो एजुकेशन सिस्टम है। हमें जिधर लगाया जाता है, हमें कश्मीर का नारा दे देंगे, हम उसके पीछे ऐसे जज्बात, वो काम नहीं रह गया। अब ये वाला काम नहीं रह गया। अभी लोगों का बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। अभी आप किसी ठेले वाले से पूछेंगे ना, वो भी आपको 47 से लेके अब तक क्या हालात बता देगा, किसने किस तरह से लूटा पाकिस्तान। लेकिन इतने साल कोशिश तो की गई ना, कश्मीर के नाम पे जो सा नफरतें और ये सारा कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। और अपने साइड पे भी हमारे पास भी कश्मीर है, उधर हमने क्या कर, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। क्या किया देखें, अभी इससे पहले आप एक बात कर रहे थे, मेरे माइंड से निकल गया है। ठीक है, खैर आप देखें ना, एजुकेशन नहीं देगी। अब मुझे एक चीज़ बताएं, हम लोग हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। ठीक है देते हैं, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा देते हैं, बड़े टैक्स देते हैं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़े होते हैं? चले हमारे छोड़ दें, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ा होता है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होता है, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? और उस बेचारे के टैक्स के पैसे से हमारे पॉलिटिशियंस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो तो फॉरेन कंट्रीज में बड़ी यूनिवर्सिटी। वो पैसा किसका है? हमारा पैसा, हमारा। ये चीज़ है, ये बदलने एबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक नहीं चेंज आएगा। और ऐसे लोग जब तक बात नहीं करेंगे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे लोग जब तक बात नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, शायद हम चेंज नहीं ला सकते। अक्सर हम बात करते हैं सर, तो कहा जाता है नहीं भाई क्यों मुझे चुकवाना चाहिए। और भाई आप मतलब आपको लगता है कि आप अगर लीगल बात करें, ऑथेंटिक, सिंपल सी बात है, बंदे उठाए उस वक्त जाते हैं जब वो मजम्मत नहीं करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ठीक है, और बल्कि मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि जुम्मे के खुतबे में ये लाजमी करार दिया जाए कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत पहले की जाए, फिर जुम्मे का खुतबा जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। और ये कहा जाए कि जो इसमें इन्वॉल्व है और जो वाकई में इन्वॉल्व है, अल्लाह ताला उसको और उसकी आने वाली नस्लों पे अपना अज़ाब तारी करे। जबरदस्त जी, फिर उसके ऊपर बड़ी दुआ होनी चाहिए। ये दुआ बिल्कुल होनी चाहिए। ये जुम्मे के खुतबे आमीन भी के। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। ये गुफ्तगू आगे शायद 10 मिनट मजीद चल सकती थी, लेकिन यह कि प्रोग्राम और वीडियो का टाइम भी हमने देखना है। और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियाज अहमद। और आपका नाम? जाहिद जवेद। क्या करते हैं सर? मैं सर लॉयर हैं। और आप क्या करते हैं? मैं डेवलपर हूँ। डेवलपर हैं, ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ओवरऑल वैसे तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया में? नहीं, इंडिया हर लिहाज से हमसे बहुत आगे है, ये मानना पड़ेगा हमें। नहीं तो उसकी रीज़न क्या है? ये तो हम चले मान गए, इजीली हमने कहा जी आगे है, लेकिन उसकी क्या रीज़न है? कैसे आगे चला गया? कैसे हर आज मैं ये समझता हूँ कि इधर खोखे वाला स्टॉल वाला तो दूर की बात, इधर बड़ी बड़ी कई शॉप्स ऐसी हैं, कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास शायद ऑनलाइन सिस्टम ना हो। नहीं, इधर तो हमारे तो अभी 1% भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। आप चाइना में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, तो वो तो बहुत आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो तो हर चीज़ वो टोटली डिजिटलाइजेशन पे चले गए हैं, वो तो टोटली कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, वो तो ईजी हो गए हैं। इसका फ़ायदा क्या है? मतलब एक आम इंसान के कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो ज़ाहिर बात है, एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है कि भाई ऑनलाइन होने का क्या फ़ायदा है। आप करप्शन से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी पैसे ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होते हैं वो सारा रिकॉर्ड में रहता है। लेकिन क्या समझते हैं कि आम
इंसान पूछेगा कि भाई ऑनलाइन है या वैसे है तो हमें क्या फ़ायदा? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इजी हो जाते हैं, इजी टू पे हो जाते हैं। ठीक है। उसमें आपको मतलब कैश नहीं साथ कैरी नहीं करना पड़ता, कैश की फ़िक्र नहीं करना पड़ती आपको। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको फ़िक्र रहती है कि यार कहीं मसले मसाइल ना बन जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन अगर ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाता है, ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी पैसे हैं, मतलब जिस कंट्री में ये हो रहा है वो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। आप जो सा वो ब्लैक मनी या वाइट मनी में सारा डिफरेंस क्लियर रहता है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं उनकी आप वीडियो देखें, वो किस तरीके से दिखा रहे हैं। ये देखो, छोटी सी जितना शॉप है, सिस्टम नहीं आया सड़क किनारे, और यहाँ पर भी रेडियो के ऊपर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये यानी आपने अगर 1 रुपए की चीज़ खरीदी, 1 रुपए की चीज़ खरीदनी है वो भी आप ऑनलाइन का लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे, और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये देखें ना, आज का दुनिया का दौर जो भी है ना वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही है। हम इसके लिए इसको अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपनी कौम को अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपने आप को इस स्टैंड पे लेकर आए हैं, कोई डिजिटल स्टेशन पे हो गए हैं। ठीक हो गया। हमें भी चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि बात ये होती है कि आपने जब किसी दुनिया को, मुझे मुल्क को अपने सर्वाइव करना है, तो आप जब तक आप अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि आप ये काम करें, डिजिटलाइजेशन में आए हैं, तो तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमारी भी हुकूमत चाहे, हमारे भी पॉलिटिक्स चाहे, पॉलिटिशियंस चाहे, तो ये इधर भी ये सिस्टम आ सकता है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन ही नहीं देते। ठीक है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको कैसे काम कर सकते हैं? लेट्स सपोज आप IT के बंदे हैं, मैं बताता हूँ, आप अपनी एक शॉप बना रहे हैं, शॉप पे आपने ये सिस्टम लगा दिया है, सम टाइम आपके पास रहता है, सब टाइम आपके पास कार्ड नहीं चलता, मशीन आपकी नेटवर्क पे प्रॉब्लम है, कहीं पे टेक्निकल बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई सिस्टम लगा भी लेता है तो इधर इंटरनेट का जो इश्यूज रहते हैं, कभी जो खरीदने आया चीज उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, कभी शॉप वाले के पास नहीं होगा। यानी कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के करने का काम है। बाकी दूसरी जो है ना, जो हमारे दूसरी सबसे पहले जो PDN जो आप पेड इन करते हैं, वो आपके पास आपका एंड्रॉयड या आपको आईफोन होना चाहिए। यहाँ पे वहाँ पे लोगों के पास इतनी मोबाइल सस्ता है जिसकी वजह से वो हर बंदा एंड्रॉयड मोबाइल ले सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है जिसकी वजह से 90% लोगों के पास नहीं है, वो अभी भी वो टच वाले मोबाइल यूज़ करते थे। इसलिए आज से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसी सर्विसेज दें ताकि आप अपने आवाम को, आपके मुल्क के आवाम को, उनको सस्ती चीज़ मिले और ये अपना कर सके और अपनी आप अवेयरनेस दें ताकि हर बंदा ये कर सकते। सबसे इसमें सिर्फ पब्लिक को फायदा होगा लेट्स सपोज अगर ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, या साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा? सर गवर्नमेंट को ये 100% शो होगा कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, आपको एक एक चीज़ पता चल रही है आपको। दूसरी बात है, जो क्लाइंट्स होता है या कस्टमर होता है उसको फिक्र नहीं रहती कि मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो ये कोई है, कोई चोरी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो हमने ऑनलाइन सिस्टम की बात की। देखें, ये एजुकेटेड जो लोग हैं वो इन चीज़ों को, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। या सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉल वाले के पास ऑनलाइन सिस्टम है, पेटीएम है या पे फ़ोन है या जो भी है, फ़ोन पे है, तो वो उसको फ़ायदा होगा। ये पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरी कंट्री को, उनके जो गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये जर्नलिस्ट ने ये बात की कि भाई वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो माइंड में एक थॉट होता है कि यार इंडिया लेट्स सपोज पाकिस्तान से कोई जाएगा तो जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, पता नहीं किस तरीके से नफरत दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। डेफिनेटली ये तो हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट जो है ना, वो इस किस्म की बातें करके जो लोगों के में नफरत फैलाती हैं। मीडिया खास तौर पे डेफिनेटली मीडिया एक पिलर है। मीडिया जो बात फैलाएगा वो तो आवाम तक पहुंचेगी, तो आवाम में वो नफरत फैला देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। मैं भी 10 साल बाहर रह के आया हूँ। कौन सा कंट्री में? मैं UAE में रह के आया हूँ। तो उधर इंडियंस होंगे क्या, वो नफरत करते हैं? हमारे साथ काम करते रहे, हमारे साथ खाते पीते रहे, हमारे साथ करते रहे, हमें तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लिहाजा के ये कहना कि इंडियन मेहमान
नवाज है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नवाज। नो डाउट पाकिस्तानी भी बहुत, ये वही कहने बात करने का मकसद ये है कि भाई पीपल टू पीपल अगर बात करें, वहाँ के लोग हमसे नफरत नहीं करते, यहाँ के लोग उनसे नफरत नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अक्सर हम जब बात करते हैं ना पब्लिक में जाके, सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, पब्लिक में जाके बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो मोस्टली हमें ये मिलता है कि नहीं वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो ये है। तो ये जो थाट्स हैं, ये जो माइंड में चीज़ें बिठाई गई हैं, ये कैसे आ गई? जो वहाँ पे फिजिकली जाता है वो तो तारीफ़ें कर करके नहीं थकता, वो कहता है कि यार ये लोग ही बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तो मेहमान को अपने भगवान की तरह का, मतलब इतनी वो रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी अच्छी है, वो ये लोग भी चाहते हैं कि प्यार में बसे रहें, वो भी चाहते हैं ये, लेकिन ये हाई लेवल के मामलात हैं, गवर्नमेंटें नहीं चाहती हैं ऐसा, और ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चाहती, लेकिन देखें हम जैसे लोग अगर थोड़ी बहुत एफर्ट करेंगे, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा, अगर आज हमारी वजह से 10 लोग, लेट्स सपोज इंडिया से ये वीडियो देखते हैं, 10 लोग भी ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में भी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ से 10 लोगों से मैं बात करता हूँ, ये वीडियो जैसे दिखा रहा हूँ, वो यहाँ के लोग भी समझेंगे यार हमारा जर्नलिस्ट वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट की दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं अगर मीडिया इस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले करे? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखें किसी से भी आप बात करके देख लें, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, कोई भी जंग नहीं चाहता। ठीक हो गया। ये सिर्फ वो गवर्नमेंट चाहती है, पॉलिटिशियंस हैं या कुछ हमारी अपने फायदे के लिए ना, अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं बस। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद भी जो और लोग इस मार्केट में हैं उनसे बात करेंगे, उन्हें दिखाएंगे ऑनलाइन सिस्टम कितना आम हो चुका है इंडिया में। मेहमान नवाजी के हवाले से बात करेंगे। सर लास्ट में आपने मुझे ये बताइएगा, आपने बोला कि मैं 10 साल फ़ॉरेन रह के आया हूँ, वहाँ पे जो इंडियंस थे ख़ास तौर पे, क्या वो पाकिस्तान के हवाले से क्या बड़ा कोई नेगेटिव सोचते थे, क्या सोच रखते हैं कि मतलब जैसे हमें ऐसा लगता है कि इंडिया वाले हमसे नफरत करते हैं, ये है वो है, तो कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस? नहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरी लाइफ में, यानी 10 साल की एज में मैंने मोहब्बत करने वाले। तो यहाँ से भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं, फिर नफरतें कहाँ से आ गई? ये हमारा कुछ ऐसा मीडियाज हैं जो अब नेगेटिव बातें फैलाते हैं। बेशक देखे हमारा रेटिंग के लिए, बेशक देखे सरहद है, सरहद के आर पार लोग तो सेम है, इंसान है, लेकिन हमारी एक हम उसको हमारे यहाँ इतना कुछ कर दिया गया है कि दिमाग में बिठा दिया कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो जी नॉन मुस्लिम है, ये है। भाई चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। अगर हम दूसरे कहीं अमेरिका की बात करें, हम तो कोशिश करते हैं किसी तरीके अमेरिका से रिलेशन बेहतर हो जाए, तो वो कौन सा कोई मौलाना वहाँ पे सब बैठे हैं वो भी नॉन मुस्लिम है। वहाँ पे कुछ है जैसे हिंदू टाइप से जो जिनका माइंड सेट बना हुआ है कि मुसलमान को हमने बर्दाश्त नहीं किया। वहाँ पे यहाँ पे जो मौलाना हजरात हैं या यहाँ पे जो लोग हैं, क्या वो जिस तरह से इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो यहाँ पे हिंदुओं के साथ नहीं होता। अच्छा, ये सिंध साइड का कभी आपको विजिट करने का मौका मिला? जो वहाँ पे अंदरून सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वो किस कंडीशन में रहती है? वो इस तरह कंडीशन में नहीं होती जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के साथ किया, लेकिन वो भी कुछ माइंड सेट लोग हैं जो कुछ उनकी तंजीम में है जो इस तरह का काम करती है। हमारी कोई मौलाना या कोई भी तंजीम या कोई मजहबी जो है मनफरात ने कभी भी नहीं फैलाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको इस तरह कर लें, इस तरह कर दें। सिंध में एक मियाँ मिठा के नाम से, मियाँ मिट्ठू के नाम से, वो आप उसको छोड़ दें, वो 1% भी नहीं बनता। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज कितना खराब होता है हमारा ऐसे लोगों की वजह से। होता है, बिल्कुल होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन आप देखें ना, अगर इसके अपोजिट आप देखें तो इंडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे इंडिया दुनिया को नहीं नजर आ रहा। अच्छा मुझे ये बताइए लास्ट में, कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, फॉरेन कंट्री से, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, जहाँ पे भी हिंदी उर्दू जो यानी हमारी ज़ुबान समझी जाती है, कोई एक मैसेज कि भाई पाकिस्तान से आपने ये वीडियो देखी इंडिया की, यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इंडिया के, और ये वीडियो देखी, क्या आपने इस वीडियो के बाद कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में प्यार मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। अपना सरहद का कोई वक्त नहीं होता, सरहद एक लाइन है, ऐसे ही है, लोग एक ही सेम हैं एक दूसरे के साथ। वो अगर आप मुसलमान वहाँ पे कई साल हम इकट्ठे रहे हैं, तो वहाँ पे मुसलमान है तो हिंदुओं को समझाएं, कहेंगे कि यार वो भी आपके भाइयों की तरह है। यहाँ पे जो हिंदू है वो भी हमारे भाइयों की तरह है, भाईचारे के साथ रहे। इस तरह बहुत अच्छा लगा बात करके।